दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में ये बीमारी जिसको हो जाती है तो उसकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर हो जाती है। आजकल बवासीर हर किसी को हो सकता है, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, सियाना हो। जो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं उनको भी बवासीर हो जाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर बवासीर होता क्या है और बवासीर होने के क्या क्या लक्षण हैं और बवासीर से कैसे बचा जाए। ये सब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये बीमारी आपको भी हो सकती है, पर क्या है कि किसी को पता नहीं चल पाता है कि हमें ये बीमारी है कि नहीं। बवासीर बहुत आम बीमारी लगती है, पर जिसको भी ये बीमारी होती है उसकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। जब भी किसी को बवासीर होता है तो उसके गुदा द्वार पर, जहाँ से हम शरीर का मल त्याग करते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़ोर से दर्द होता है। ये दर्द जब कुछ दिन बाद दर्द अगर रहा आता है, इसका इलाज नहीं करते हैं तो उस जगह पे सूजन आने लगती है। सूजन आने के बाद वहाँ छोटे छोटे मसे भी क्रिएट हो जाते हैं। बवासीर होता है तो आगे भी मसा हो सकता है, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ भी मसा होता है। बाहर का तो इतना कष्टदायक नहीं होता, पर अंदर का ज़्यादा कष्टदायक होता है। जो हमें सूजन आ जाती है उसकी वजह से मसा होता है, और मसा होते हैं अगर हम मल त्याग करते हैं तो उससे टकरा के जब निकलता है, हम ताकत लगाते हैं तो कभी कभी उस मसा से भी ब्लड निकलने लगता है। और उस टाइम पे जिसे बवासीर है उस इंसान को कितना दर्द होता है ये बताना तो असंभव है। इतना कष्ट होता है उसमें। बस आप इतना जान लीजिए कि जिसको बवासीर हो जाती है उसको टॉयलेट जाना भी दुश्वार हो जाता है। उसके लिए टॉयलेट जाना नर्क जाने के बराबर हो जाता है। दोस्तों, अब बात आती है कि ये बीमारी आखिर होती क्यों है। कौन सी हम ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से हमें बवासीर जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है हमारा आजकल का खान पान। हम आपको बता दें कि आपको बवासीर होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपका पेट अच्छे से साफ़ ना होना, या फिर ऐसा भोजन करना जो ठीक तरह से हमारा पेट उसे पचा ही नहीं पाता है। क्योंकि इस टाइम पे हर एक इंसान को मसालेदार खाना खाना अच्छा लगता है, और ज़्यादातर लोग मसालेदार खाना ही खाते हैं। और ये मसाले ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, और ज़्यादातर चीज़ों में मिर्च वाले मसाले यूज़ किए जाते हैं। और यही लाल मिर्च और ये इतना सारा मसाला यही बवासीर का कारण बनता है। और दूसरा बवासीर का सबसे बड़ा कारण है कि अगर आप ऑफिस में या फिर कहीं भी काफ़ी देर तक बैठ के काम करते हैं या फिर काफ़ी देर तक खड़े होकर काम करते हैं, उसकी वजह से भी बवासीर हो सकता है। और इसका एक रीज़न ये भी है कि हर वक्त तनाव लेना और हर चीज़ की छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन लेना, और पेट आपका अच्छे से साफ़ ना होना, ये सब चीज़ें हैं जो आपके बवासीर का रूप ले लेती हैं। और नींद भी अगर कोई ज़रूरत की पूरी नहीं करता है तो उससे क्या होता है कि पेट अच्छे से खाना को नहीं पचा पाता है, और जिसकी वजह से बवासीर हो जाता है। अब हम ये बता रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बवासीर है या बवासीर होने वाला है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को बवासीर जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तभी उनको पता चल पाता है कि उन्हें बवासीर है, पर पहले कोई इस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता। तो हम आपको बता दें कि आपके लगातार पेट में कब्ज़ की शिकायत आ रही है। मल त्याग करते वक्त आपको अगर बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, 10 मिनट से अगर ज़्यादा 10 मिनट या 10 मिनट से ज़्यादा आपको लगता है। और मल त्याग करते समय अगर आपके गुदा द्वार पर जहाँ से हमारे पेट साफ़ होता है, जहाँ से हमारा मल निकलता है, वहाँ काफ़ी तेज़ तकलीफ़ होती है, या फिर आपके गुदा द्वार में खुजली जैसी महसूस होती है, या किसी भी प्रकार की जलन महसूस होती है, तो ये बवासीर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, जिससे आप जान सकते हैं कि आपको बवासीर है या नहीं, या होने वाला है या नहीं। अगर इसका समय पे इलाज कर दिया जाए तो ये बवासीर ठीक भी हो जाता है, पर अगर इसको 2-3 साल अगर बीत चुके होते हैं, ज़्यादा दिन तक अगर इसे इग्नोर करते हैं तो ये बड़ा रूप ले लेती है, और फिर ये बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होता। और ऑपरेशन करने के बाद भी कोई कंफर्म नहीं होता कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, क्योंकि ये दोबारा ऐसा खान पान होता है जिसकी वजह से हमको दोबारा बवासीर हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑपरेशन सक्सेस होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता, जिन्हें 2-3 बार या 4 बार ऑपरेशन करवाना ही पड़ता है। अक्सर हम लोग ऐसी बीमारी को शर्मिंदगी के कारण उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, और किसी को बताते भी नहीं हैं कि उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्हें शर्म आ रही होती है। और जो भी हमने आपको बताया, अगर उसमें आपको थोड़ी बहुत भी ऐसी कुछ शिकायत लग रही है तो तुरंत आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त बवासीर का शुरुआती चरण होता है, जिससे अगर तुरंत इलाज करवा दिया जाए तो उसे आराम मिल सकता है। और अगर ज़्यादा टाइम लगाते हैं
तो आपका बवासीर बड़ा रूप ले लेता है, जिससे काफ़ी कष्ट होने लगता है। और जैसा कि हमने बताया था कि आदमियों से ज़्यादा औरतों को बवासीर की प्रॉब्लम होती है, और कई बार ऐसा होता है कि प्रेग्नेंट लेडी के भी बवासीर की शिकायत बहुत जल्दी हो जाती है। अब ये सारे लक्षण तो आप जान गए, जिससे पता कर सकते हैं कि आपको बवासीर है या नहीं। और कुछ हम आपको उपाय बताएंगे अब, जिसका यूज़ करके आप अपने बवासीर को ठीक कर सकते हैं। हम आपको जो उपाय बताएंगे वो उपाय करने से आपको 4 दिन में ही काफ़ी आराम मिल जाएगा और ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहला है कि अगर आप सुबह खाली पेट गाय का दूध मुंह में डाल के और उस मुंह में अपने नींबू निचोड़ना है, तो जैसे जो हम दूध पी रहे हैं तो वो सीधे पेट में जाके फटना चाहिए, बाहर नहीं फटना चाहिए। इसीलिए ही या फिर तुरंत गिलास में लिए हैं उसी में नींबू निचोड़ के तुरंत पी सकते हैं। ऐसा करने पे भी आपको बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। और दूसरा है, अगर आप नारियल का तेल लेके उसमें अगर हल्दी मिक्स करते हैं और उसके बाद जो प्याज के छिलके होते हैं, प्याज के छिलके से उस हल्दी और तेल को अपने जहाँ पास तकलीफ़ हो रही है वहाँ पे रखते हैं, तो इसमें भी 4 दिन में आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। और जो हम आपको उपाय बता रहे हैं ये सब यकीन मानिए आपको आराम मिलेगा ही मिलेगा। अगर इन चीज़ों से किसी का अगर ज़्यादा हो जाता है, इन चीज़ों से अगर आराम उनको नहीं मिलता है, तो हम आगे आपको ऐसी मेडिकली आपको अंग्रेज़ी दवाई भी बताएंगे जिससे आप यूज़ कर सकते हैं। और बवासीर के तो बहुत सारी ऐसी दवाई हैं आयुर्वेद में जो आप यूज़ कर सकते हैं। पहला दूध आप कर लिए, अब सेकंड नंबर पे आप अगर और इसके हम आपको आगे बता दें, जो नारियल का जटा होता है, नारियल को जटा को जला देने के बाद और उसको कपड़े से छान के अच्छे से छान के बिल्कुल बारीक कर देना है। और उसी कपड़े जो 2 चम्मच आपको उस छिलके को लेके दही में मिक्स करके आपको सुबह खाली पेट खाना है। इससे भी आपको 2 दिन में आराम मिल जाता है। और ये कुछ दिन अगर आप खाएंगे तो ये आपका पूरी तरीके से आपको आराम मिल चुका होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बीमारी आपको ना हो, तो उसके लिए आप सबसे पहले अपना खान पान सुधारिए, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें कम करिए। कभी कभी खाएंगे वो चल जाता है, पर डेली या फिर हद से ज़्यादा अगर मसाला यूज़ करते हैं तो आगे चल के बवासीर होना कंपलसरी है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा तीखा या ज़रूरत से ज़्यादा मसाला खाने के शौकीन हैं तो उसे थोड़ा कम कर दीजिए, नहीं तो बवासीर की शिकायत होना कन्फर्म है। अगर आप देर तक जगते हैं, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है, उससे क्या है कि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण भी बवासीर की शिकायत हो जाती है। अब आपको पता चल चुका है कि बवासीर कैसे होता है, क्यों होता है, उसके क्या क्या रीज़न है। आयुर्वेदिक में भी हमने आपको पूरी दवाई बता दी। अब हम आपको अंग्रेज़ी में एक दवाई बताने वाले हैं जिसके यूज़ से आपकी जो फ्रेश होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए आपको मेडिकल शॉप से जाके क्रेमाफिन प्लस इसको ख़रीदना है। इसको ख़रीदने के बाद आपको रात में एक ढक्कन, या फिर अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो फ्रेश होने में, अगर आपका मल कड़ा निकल रहा हो तो उसमें आप 2 चम्मच पी सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मल आपका ज़्यादा पतला जाने लगा है तो उसमें आप उसकी मात्रा कम करके 1 ढक्कन पीने लगिए। जितने में आपको लगे कि ज़्यादा पतला हो तो उस हिसाब से आपको यूज़ करना है। ये रही कुछ चीज़ें हैं जिससे आप बवासीर को ठीक कर सकते हैं।